हेलो फ्रेंड्स, मैं गजेंद्र गिरी आपका वाचक और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान वाचक में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज से हम पौराणिक कथाओं पर चल रहे हैं। पौराणिक कथाओं में आज मैं बात करने वाला हूँ महाभारत के अर्जुन की और अर्जुन की प्रतिज्ञा की। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली और उसे कैसे पूर्ण किया, तो बढ़ते हैं आगे रोचक कथा की तरफ। महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। अर्जुन सबको मारते मारते बहुत आगे निकल चुका था। आगे निकल गया तो द्रोणाचार्य ने पांडवों को हराने के लिए और उनकी सेना को हराने के लिए एक चक्रव्यूह रचा। चक्रव्यूह रचने के कारण अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र था, वह उस चक्रव्यूह में घुस गया उसे तोड़ने के लिए। उसने बहुत कुशलतापूर्वक 6 तोड़ भी दिए, परंतु 7वां तोड़ने जा रहा था। उसके साथ द्रोणाचार्य, जयद्रथ और दुर्योधन, ये बड़े बड़े जितने भी योद्धा थे, उन्होंने उसे घेर लिया और जयद्रथ ने उसके पीछे से इतनी तेज वार किया अपने बाण से कि वह सह नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद जब अर्जुन को इसके बारे में पता लगा कि एक निहत्थे बालक पर, जो कि सिर्फ जिसकी उम्र 16 साल थी, निहत्थे बालक पर उसने इतने बड़े बड़े महान योद्धाओं ने उस पर अत्याचार किया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया, तो अर्जुन पागल हो उठा और उसने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को जान से मार दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा, उसे मृत्यु के घाट पहुंचा दूंगा। अगला दिन आया। यह बात सुनकर जयद्रथ दुर्योधन के पास भागा और उसने उसकी अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया और बताया कि ऐसी प्रतिज्ञा अर्जुन ने की है। उसके बाद दुर्योधन ने उसे आश्वासन दिया कि मेरी पूरी कौरव सेना तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। अगले दिन होते ही अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थी, परंतु जयद्रथ कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारी सेना उसकी रक्षा कवच बनकर खड़ी थी। ढूंढते 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 समय बीतता गया। अर्जुन भी निराश होने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने बोला, हे पार्थ, समय बीतता जा रहा है और अब आपको इस सेना का विनाश करना है और अपने लक्ष्य की तरफ भेजते चलो और इन कौरव सेना में जितने भी योद्धा हैं मारते चलो। उसके बाद अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मबल बढ़ा और वो सीधा सेना में घुस गया और मारने लगा। परंतु जैसा कि शाम होती जा रही थी और सूर्यास्त होने वाला था, यह देखकर श्री कृष्ण भी निराश हुए। श्री कृष्ण ने अपनी माया रची और माया रचने के बाद बादलों को सूरज के आगे पहुंचा दिया, जिससे कि वहां अंधेरा हो गया। खुशी के मारे दुर्योधन का और जयद्रथ का ठिकाना नहीं। उन्हें लगा सूर्यास्त हो चुका है, अब अर्जुन अपने आप आत्मदाह करेगा। उसने अपनी प्रतिज्ञा ली थी। मैं आपको बताना भूल गया, अर्जुन ने प्रतिज्ञा में यही बोला था कि अगर नहीं मारा मैंने तो मैं आत्मदाह यानी आत्महत्या कर लूँगा। तो इसमें खुशी के मारे वह उछलते हुए अर्जुन के समीप पहुँचे और कहने लगे, अब तुम आत्मदाह करो। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अर्जुन अपना बाण उठाओ और जल्दी से इसे मारो। और वह अपनी माया रूपी जो छतरी, यानी कि जो सूर्य देव के ऊपर उन्होंने बादल हटाए थे, एकदम बादल चढ़ाए थे, वो एकदम से हटा दिए और उसके बाद सूर्य बहुत तेज चमकने लगा। उसके बाद उनकी दोनों के दुर्योधन और जयद्रथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह समझ गए कि यह माया थी। उसके बाद जैसे ही कृष्ण कहते हैं कि अपने बाण उठाओ और बाण चलाओ, तो बाण चलाने ही वाले थे, एकदम से कृष्ण रोकते हैं और कृष्ण भगवान रोकते हैं और बोलते हैं कि देख अर्जुन, इसे इसके पिता से एक वर और प्राप्त है। अगर तुमने इसका सिर काटा और सिर काट कर ये इसका सिर जमीन पर गिरा तो इसके सिर के 100 टुकड़े होंगे, साथ ही तुम्हारे भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो तुम एक काम करो, उत्तर दिशा की तरफ इसका पिता तपस्या कर रहा है, यहाँ से 100 योवन की दूरी है। तीर को इस कुशलता से चलाना कि इसका सिर भी कटे और उसका सिर जाकर उसके पिता की गोद में जा गिरे। तो जैसे ही अर्जुन ने बाण चलाया, उसका सिर कटा और 100 योवन दूर जाकर उसके पिता की गोद में जाकर उसका सिर गिरा। सिर गिरने के पश्चात जैसे ही उसकी आंख खुली, वह झटपटाकर उठा तो उसका सिर जमीन पर गिर गया। तो जैसे ही जयद्रथ का सर जमीन पर गिरा, जब उसके सर के 100 टुकड़े हुए, साथ ही साथ उसके पिता के भी 100 टुकड़े हुए। जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान के आदेश पर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो ये थी आज की रोचक कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।